साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर और पीपल सुप्रीम काउंसिल के रहनुमा राजा जुल्फकार एडवोकेट ने कहा है कि नाअहल हुक्मरानों ने मीरपुर को मिसालिस्तान बना दिया है। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 1 माह का वक्त दे दिया, बसूरत दीगर अगला लाएमल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा माल करप्शन का गढ़ बन चुका है, टाउट माफिया सरगर्म है और मस्ट यूनिवर्सिटी को वुमेन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। वाटर सप्लाई की अबतर सूरत हाल, PWD की गफलत और बोसीदा बिजली निजाम पर भी शदीद तनकीद की गई। राजा जुल्फकार ने कहा कि DHU और KIC को रेफर सेंटर बना दिया गया है, जहां ना स्टाफ है और ना सहूलियात। बिजली की अपग्रेडेशन, जहां 50 kV का ट्रांसफार्मर है वहां 100 का ट्रांसफार्मर लगाया जाए और जहां 100 kV का है उसकी जगह 200 का ट्रांसफार्मर लगाया जाए और जो वोल्टेज बिजली की है वो फौरी तौर पर पूरी की जाए, क्योंकि जो आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशियाएं या इस पिछले दिनों जो गर्मी की शिद्दत थी, जो इंसानों का जिस गर्मी ने जीना दो बार कर रखा था, उसमें भी आपकी बिजली की जो महकमा है इनके वोल्टेज पूरी ना करने की वजह से लोग बड़े अजाब में मुब्तला रहे हैं। और ये जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग किसी सूरत जिला मीरपुर के लोग या आजाद कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अब मेरा हाल अजबर हो चुका है हमारे लोगों को कि 3000 मेगावाट से ज्यादा इस वक्त बिजली हमारे जनरेट हो रही है और जो मनसूबे जेरे गौर हैं या बन रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें 5000 तक मेगावाट तक फौरी अगले 1 साल तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि आजाद कश्मीर की टोटल जरूरत 450 मेगावाट है, 370 मेगावाट। इशराफिया की जो मराहत हैं ये खत्म की जाए। ये जो वज़रा, वज़ीर आज़म, सदर और ये जुडिशरी के मतलब है जो सुपीरियर जुडिशरी है, इसकी जितनी नाजायज मराहतें जो अवाम के टैक्स से पैसा लेके ये जनाब बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां रखी हुई और एक गाड़ी नहीं, कहीं जो है उनके पास 3-3, 4 गाड़ियां हैं और उनके घर के उनके बच्चे और दीगर जो उनके भांजे भतीजे भी इस्तेमाल करते हैं और पैसा अवाम का है। पेट्रोल मुफ्त है, गाड़ी भी अवाम के टैक्सेस से, पेट्रोल भी अवाम के टैक्सेस से, फोन भी अवाम के टैक्सेस से, रिहाइश भी अवाम के टैक्सेस से, आपके खिदमत करने वाले जो मुलाजमीन है कुक भी अवाम के टैक्सेस से तनख्वाहें मिलती हैं, ड्राइवरों को भी टैक्सेस। ये तकरीबन 3 अतराफ में बंगला डैम का पानी खड़ा है और मीरपुर के शहरी जो है बेशुमार सेक्टर जो है उनमें पानी की इंतहाई किल्लत है, गर्मी के मौसम में भी पानी नहीं आता। तो उसमें मैं एक बात इसमें वजाहत से कर दूं कि मंगला डैम में इस वक्त तकरीबन 70,000 क्यूसेक पानी 24 घंटे में आता है, जबकि मीरपुर शहर पूरे की 700 क्यूसेक जरूरत है और हमारे पानी जो है उन पे सिंध और पंजाब जो सूबे हैं वो लड़ रहे हैं। ये नहरी निजाम जो बना रहे हैं दरिया सिंध पे और बाकी जो हमारा मंगला डैम का पानी है इस पे लड़ाई हो रही है वहां, और हमारी 700 क्यूसेक जिनको 2 बार उजाड़ा गया और वो 700 क्यूसेक जो पानी है वो हमें मीरपुर के शहरों को दिया गया। हाल के हवाले से जो है ये इमरजेंसी में लाए गए मरीजों की शिकायत के पेश नजर हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं और मरीजों के आमद से लेकर इनको दी गई इब्तदाई तबी इमदाद के वक्त को मॉनिटर किया जाए ताकि इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके। यह भी आप सब लोग बाखूबी वाकिफ हैं कि अस्पताल में बेशुमार ऐसी मवात हुई हैं जो नेग्लिजेंसी वहां के अमले की या डॉक्टर्स की थी, लेकिन किसी को आज दिन तक जब किसी का मुहासबा नहीं किया गया, किसी के साथ के ये मुतमिन कर दिया गया कि आपका जो पेशेंट था वो जब लाए बहुत ही इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन थी, या ये कह दिया गया कि मजहबी नुक्ता नजर से जी उसकी जिंदगी इतनी थी, मुतमिन करके भेज दिया गया। ये जो आपकी जिम्मेदारियां जो मुलाजिम तनख्वाह लेते हैं अवाम के टैक्सेस से, ये उनको पूरी करनी पड़ेगी। जनाब एक बड़ा दरीना मसला है हमारे जिला मीरपुर पूरे का, बिलखसूस न्यू सिटी का है, लेकिन बिलअमूम तकरीबन पूरा सियाख तक जो है ना वो जैली कुंभाजात का मसला है और जो के यहाँ के शहरी हैं और आपने पहले उस तरफ से आए मकबूजा कश्मीर से यहाँ लोग उन्हें आबाद किया, यहाँ पे आपने खुद रियासत ने खुद आबाद किया, बाद में कहा जी के ये गैर कानूनी है जब डैम की रेजन का मामला आया और फिर एहतजाज करने पे सब लोगों के आपने उन्हें तस्लीम किया कि वाकया आपको हम एक मुतबादल जगह देंगे जहां आप मकान तामीर करें। अब न्यू सिटी जब बना उनके लिए तो उनमें से बेशुमार कुंबे ऐसे हैं जो डडियाल में भी हैं, सियाख में भी हैं, चकसवारी में भी हैं, काकड़ा टाउन में भी हैं। तो उन सबको जो जैली कुंभा जाते हैं वो एक कुंबे से अब 3-3, 4-4 बन चुके हैं, उन सबको फौरी तौर पर जगह सरकार के पास मौजूद हैं, उन जैली कुंभा जात के लिए फौरी तौर पर अलॉटमेंट्स को मुमकिन बनाया जाए। ये CCTV कैमरे होने चाहिए थानों के अंदर
ताकि जिस बंदे को गिरफ्तार किया है हमें पता चले उस पर तशद्दुद हुआ है, उसको क्यों गिरफ्तार किया है, लोगों को पता चलना चाहिए। इस तरह अंधेर नगरी अब नहीं चलेगी। ये 1947 नहीं है, ये 2025 है। लोग बाशऊर हो चुके हैं और थानों में भी जाएं, गरीब बेचारा बेबस जिसका कोई सिफारिश नहीं है वो अंदर बंद होगा। जो बासर है जिसके पास कोई न कोई सियासी खड़पेंच है, कोई वजीर है, MLA है, वो नहीं बंद होगा। उन्होंने कहा कि सानेहा KFC पर रिपोर्ट दबा ली गई। मुतासिरीन मंगला और जनियाल को उनका हक नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि अब खामोश नहीं बैठेंगे, मीरपुर के अवामी हकूक के लिए भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। इस दौरान राजा जुल्फकार एडवोकेट के हमरा कामरान तारक एडवोकेट, हाजी ताजदीन, मिर्जा इफ्तिखार क्यूम, काउंसलर राजा तस्लीम अंजम, अशरफ एयाज एडवोकेट, नगमान आरफ कंपलवी, सरदार जमील सादक एडवोकेट, आसफ भट्ट, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के राजा ताहिर महमूद, अमर भट्ट, साबिक उम्मीदवार असम्बली आरफ चौधरी, अब्दुल जब्बार भट्ट समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।